हेलो दोस्तों, विमल 91 मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के टॉपिक को कवर करेंगे। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी वैरायटी के क्वेश्चन हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक है परसेंटेज। शुरू करते हैं। परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज है क्या, हम जान लेते हैं परसेंटेज क्या है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर का मतलब होता है प्रत्येक, पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी प्रत्येक चीज़ की गणना 100 के आधार पर करना परसेंटेज कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 10 के बारे में, 10 कितना परसेंट है 100 का, 10 के बारे में पूछा है। किससे पूछा है? 100 से पूछा है। परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, 100 से 100, यानी कि 10 100 का 10% है। इसमें हमें सीखने को एक बात मिलती है, जब भी हमें परसेंटेज का चिन्ह लाना है तो 100 से करेंगे गुणा, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 से करेंगे भाग। जैसे हमें दिया हुआ होगा 20%, 20% को भिन्न में बदलो, 20% को भिन्न में बदलवाएगा, यानी कि हमें भिन्नात्मक रूप पूछा है इसका, तो हमें परसेंटेज का चिन्ह ये हटाना है यहाँ से। तो इसे क्या करेंगे, 20% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, यानी 20 पंजे 100, 1/5। इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा? 1/5। अगला क्वेश्चन, अगर हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलवा दिया जाए तो वो कैसे होगा? जैसे कि अगले दिया हुआ होगा 5/4, 5/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलवाएगा 5/4 को। मैंने अभी बताया था परसेंटेज का चिन्ह लाना है तो गुणा करेंगे 100 से, हटाना है तो भाग करेंगे 100 से। तो ये है 5/4। हमें प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो गुणा करेंगे 100 से, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125, यानी कि 5/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 1/25%। यही इस टॉपिक का बेस है। चलिए अब आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ये मेरे पास RS अग्रवाल है। RS अग्रवाल का परसेंटेज का पूरा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलवाने को ये कह रहा है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 35%। मैंने अभी बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और उसे भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा? इस चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा, यानी 35/100, 5 ते 7 बार, 5 ते 20 बार। इसका भिन्नात्मक रूप होगा 7/20। ये इसका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.6% को भिन्न में बदलिए। कितना है? 1.6%। इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो 1.6 परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे आएगा 100, पॉइंट है तो इस पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगी। 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 250 बार। अब ये 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 125 बार। तो ये इसकी भिन्नात्मक रूप हो गया, यानी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई इसका 2/25। ये इसका राइट आंसर है 2/25। अब आगे देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी परसेंटेज वैल्यू है उसको दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे कि परसेंटेज वैल्यू
प्रतिशत का चिन्ह 18 नीचे 100 आ गया, 1/5। ये कह रहा है फ्रैक्शन में ना लिखकर पॉइंट में भाग देकर लिखिए, तो इसे तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। हम अब लेंगे टाइप नंबर 3, यानी 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। दर प्रतिशत का मतलब है यहाँ पर परसेंटेज में बदलना। तो आइए देखते हैं 9/16। 9/16 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में। मैंने क्या बताया था? पर किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्नात्मक संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से करते हैं गुणा। 100 से 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा 4 बार, और 25 निम्मा कितने होते हैं? 225/4। 4 से ये कटेगा 4 पंजे 20 और 4 छीके 24, 1/4। 56 सही 1/4 क्या हो जाएगा? इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये इसका राइट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है? इसमें क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इसको क्या करें, 8 को ऊपर लेके या 6 को ऊपर लेके। तो मैं सिंपल सा रास्ता बताऊंगा आपका। किसके बारे में पूछा है वो ऊपर, किस से पूछा है वो नीचे। देखिए 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 6 के बारे में पूछा है। 6 48 का कितना प्रतिशत है? 6 के बारे में पूछा है। किस से पूछा है? 48 से, इसलिए 6 को यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। देखिए 6 कितना प्रतिशत है किसका? 48 का। परसेंटेज के बारे में पूछा है, तो परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। 4 ते 25 बार, 4 ते 12 बार, 6 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 12.5। 12.5 परसेंटेज हो गया। तो 6 कितना परसेंट हो गया 48 का? 12.5%। तो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का कितना प्रतिशत 36 है? इसमें 36 के बारे में पूछा है। किससे पूछा है? 48 से, यानी 36 कितना परसेंट है किसका? 18 का, इसलिए 36 ऊपर आएगा। देखते हैं 36 कितना प्रतिशत है किसका? 18 का। परसेंटेज का चिन्ह लाने के लिए गुणा 100। 18 से 2 बार कितना परसेंट है? 200%। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेसिक आधार पर हैं। कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी, बस आपको करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएंगे। जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं मैं उन्हें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं इसको। देखिए क्वेश्चन में कहा है भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो अंश में बोला है आप उसे हर में करें, जो हर में बोला है उसे आप अंश में करें। देखिए कैसे करना है। देखिए अंश में 15% की वृद्धि की है और हर में 8% की कमी की है। जब जाके 15/16 प्राप्त हुआ है तो हम 15/16 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंश में 15% वृद्धि, आप क्या करेंगे? हर में 15% की वृद्धि करेंगे यहाँ पर नीचे, और हर में 8% की कमी, तो आप अंश में 8% की कमी कर देंगे। 8%। देखिए जब भी कमी या वृद्धि की बात की जाए तो हमें 100 में जोड़ना है। वृद्धि की बात हो तो 100 में हमें क्या करना है? जोड़ना है। कमी की बात हो तो हमें 100 में से घटाना है। तो यहाँ पर
यहाँ पर 15% वृद्धि बोला था तो मैंने 100 में जोड़कर लिखा था, यानी कि जब भी वृद्धि की बात हो तो आपको 100 में जोड़ करके लिखना है और कमी की बात हो तो 100 में से घटा कर लिखना है। 15% वृद्धि थी, 100 में जोड़ा 115% हो गया। 8% की कमी थी, हर में कमी थी, तो मैं इसे अंश में कमी दिखाऊंगा। तो 100 में से 8% गए तो क्या बचा, 92%। अब आप इसे सॉल्व कर लें आसानी से, फिक्स एकदम राइट आंसर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार। ओके, अब मैं हटूँगा इसे 4 से 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार, और 23 से 23 कैंसल, ये हो जाएगा 3/4। 3/4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न है 3/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा मैंने शुरुआत में बेसिक बताया था उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके पास ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं, मैंने माना पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या जब हमारे पास कोई भी ज्ञात संख्या ना हो तो हमें उसे अपने आप में 100% मानते हैं। तो तीसरी संख्या मैंने मान ली 100 है, और 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, यानी ये वाली क्या है 30% अधिक है, 130%। किससे, तीसरी वाली से, और पहली वाली ये 140% अधिक है तो 140। अधिक की बात हो, वृद्धि की बात हो तो हम क्या करते हैं 100 में जोड़कर लिखते हैं। 30% अधिकता, 100 में जोड़ा 130 हो गया। ये 40% अधिक थी तो मैंने 100 में जोड़ा तो 140 हो गया। अब पूछा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या कितनी है 130, पहली कितनी है 140। परसेंटेज वैल्यू पूछी है, परसेंटेज का चिन्ह लाने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया ये 50 बार। 13 पंजे 65, 650/60। अब 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 9 बचे कितने 2, 7 दूनी 14, बचे कितने 6/7। 92 सही 6/7%, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन इस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी प्रकार है, 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 12.5% और दूसरी 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली के बारे में पूछा है, दूसरी से तो पहली संख्या वो ऊपर आएगी, दूसरी संख्या नीचे आएगी। सेम है, सेम 45 तरह करना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। एसएससी जीडी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी बहुत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, हम कंज्यूम करते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक है ए एक है बी। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, तो हमें बताना है बी की आय ए से कितनी कम है। तो देखिए सिंपल तरीके से करेंगे। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा आपको, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी आप कंजूसी करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये ए है, ये है बी। मैंने मान लिया बी की आय अपने आप में 100% है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि 110%। अब पूछा है बी की आय ए की आय से
कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 10। किसकी आय से, ए की आय से। मैंने शुरुआत में बताया था जिससे पूछे वो नीचे, जिसके बारे में पूछे वो ऊपर। तो बी की आय कितनी कम है, दोनों का अंतर कितना है, 10। किससे कम है, ए से कम है, तो नीचे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0। 11 का भाग देंगे 100 में, 11 ने 99, 9 सही 1/11%। ये है इसका राइट आंसर। ये हो गया तरीका नंबर 1 पहला। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, वो एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। R/100 ± R × 100। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं फॉर्मूले जरूर तो पड़ेगी नहीं आपको। R का मतलब होता है रेट, रेट मत जिसे हिंदी में कहते हैं दर। यहाँ पर दर दे रहा है 10%, हमने यहाँ पर R का मान लिख लिया 10। 100 प्लस, अगर अधिक बोले तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। कमी बोले तो माइनस का चिन्ह लेंगे। R की वैल्यू 10, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 10, 100 और 10 110, परसेंटेज के लिए गुणा 100। 0 से 0, 11 से 9 सही 1/11%। सेम वही है, आप जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक अलग तरीका मैं बताता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से इसी तरीके को कैसे उड़ाया जा सकता है। देखिए 10%, मैं 10% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल लीजिए। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा यहाँ से, ये जो 10% है यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे आएगा 100, 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। यानी कि ये है ए, ये है बी। यानी ए की आय 10 है तो बी की आय कितनी है, 1 कम है। परसेंटेज में कितनी कम बता रहा है, 10%। और फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो वैल्यू होती है घट बढ़कर आती है। 10% से अधिक है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। बी की वैल्यू 10 है तो ए की होगी 11, यानी 1 अधिक है। अब आगे पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप देख सकते हैं बी की आय ए से कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, ए से। ए की मान कितना है, 11, परसेंटेज के लिए गुणा 100। 11 का भाग देंगे 100 में तो 9 सही 1/11%। बहुत ही इजी सिंपल रास्ता, आप करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही सिंपल रास्ता है ये। इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 49। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं, हवा बनाकर उड़ाएंगे इसकी। देखिए ये है नीता और ये है पायल, 25% अधिक है। नीता का वेतन मैंने मान लिया पायल का 100 है, नीता का हो गया 125। आप इसका यहीं से भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे 5 से कट गया ये 20 बार, 5 से कट गया ये 25 बार, फिर 5 से कट जाएगा ये 4 बार और फिर 5 से कट जाएगा 5 बार, यानी 5:4 इन दोनों का रेशियो बन गया। अब देखिए इसमें पूछा है पायल का वेतन, ये है पायल, पायल का वेतन है 4, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, इससे कितने कम है। देखिए दोनों, पायल का कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, नीता से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 से 20, 20% इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से 50वां क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 50वां जो है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। देखिए ये है ए, ये है बी। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, मैंने मान लिया बी की है 100 और ए की 30% अधिक है 130। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, ये जो बी है ए से कितना कमाता है, यानी इसकी आय कितनी कम है,
तो दे आप सभी को दिख रहा होगा 30 कम है। क्वेश्चन में साफ पूछा है ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0, ये ऊपर हो गया 300/13। अब इसमें आप भाग दे लीजिए, 13 दूनी 26, बचे 4, 13 × 39, यानी 23 सही 1/13%। ये हो गया इसका राइट आंसर। 23 सही 1/13%, ये हो गया इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अगले यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, और बहुत जल्द हम वीडियो को लेकर आएंगे। तो आप सभी को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।